नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों पर, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता तथा शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 दो बातें कहता है। अनुच्छेद 23(1) के तहत बेगार तथा मानव व्यापार पर रोक लगाया गया है। बेगार का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति से फ्री में कार्य नहीं करवा सकते। इसके बनाने के पीछे यह उद्देश्य था कि पहले के समय में लोग किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाते थे और उसे पैसा भी नहीं देते थे। और मानव व्यापार का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति को यानी कि किसी मनुष्य को बेच और खरीद नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 23 का 2 कहता है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए लोगों से कार्य करवाया जा सकता है। इसका यह मतलब होता है कि सरकार अगर चाहे तो देश हित में किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए कार्य करवा सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत जाति, धर्म, मूल, वंश और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं चौथे मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है सभी व्यक्तियों को लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने धर्म को मानने, धर्म का प्रचार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने तथा अंतःकरण करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही जैन धर्म प्रचलित संथारा विधि, जिसके अंतर्गत जैन धर्म के वृद्ध लोग बिना खाना पानी खाए अपने प्राण को त्याग देते हैं, उसे धर्म के अनुरूप आचरण माना गया है। पुराने समय में हिंदू धर्म प्रचलित सती प्रथा तथा समाधि लेना को धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना गया है तथा इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। सिख धर्म के लोगों द्वारा कृपाण धारण करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म के अनुरूप आचरण माना जाता है। अनुच्छेद 25 में यह बात उल्लेखित है कि सामाजिक कल्याण एवं सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धर्म की सभी संस्थाएं सभी वर्गों के लिए खुली रहेंगी। अनुच्छेद 25 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध तथा सिख तीनों शामिल हैं। अनुच्छेद 25 के आधार पर ही इंडियन यंग्स लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 के मामले में 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं तक सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया गया। अनुच्छेद 26 कहता है लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने तथा चल एवं अचल संपत्ति को अर्जित करने तथा संपत्ति का समुचित उपयोग करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर यानी कि टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य द्वारा स्थापित या पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 28 यह भी बात कहता है कि राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद 28 यह भी बात कहता है कि राज्य द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त धार्मिक शिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए उसकी अनुमति आवश्यक होगी। अगर वह आवश्यक है तो उसके गार्जियन की अनुमति लेना आवश्यक होगी। बिना अनुमति के उसे धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं 5वें मौलिक अधिकार के बारे में, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। अनुच्छेद 29 के 1 का शीर्षक है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। इसमें यह उल्लेखित है कि सभी नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 का 2 कहता है सभी नागरिकों को राज्य द्वारा स्थापित या पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति,
मूल वंश एवं भाषा के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29 केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त। अनुच्छेद 30 कहता है सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान को स्थापना तथा उनकी प्रशासन करने का अधिकार होगा। जो मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है उसका आधार भी अनुच्छेद 30 ही है। अनुच्छेद 30 के कारण ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ प्रावधान, जिसमें 25% रिजर्वेशन गरीब एवं वंचित वर्गों के लिए शामिल था, वे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे 6वें मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।